Welcome students in Childcare International School. Students, today I am here to explain your next chapter of Viva Real English book. This is your 7th chapter in your book Into the Future. The name of our chapter is Into the Future. Students, this chapter is extracted from the Time Machine, a science fiction novella that is written by H.G. Wells. H.G. Wells means Herbert George Wells. Students, he was an English writer. He wrote dozens of novels, short stories, biographies, and autobiography. So, students, this was the introduction of your writer of this chapter. And now, today, we are going to start our chapter. My friends gathered around the machine in my workshop. It was exactly like the model I had shown them, only 20 times larger. My friends gathered around the machine in my workshop. Workshop होता है शॉप, जो जिस भी रूम में वो अपने इस मशीन को तैयार कर रहा था. जो भी हमारा राइटर है, जो नरेटर है, नरेट कर रहा है हमें कि मैं अपनी एक मशीन तैयार कर रहा हूँ और मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो उस मशीन के अराउंड खड़े हैं, गैदर्ड हैं, इकट्ठे हैं. ये पिक्चर में भी आप देख सकते हो, ये उसके फ्रेंड्स हैं. ये डॉक्टर फ्रेंड है उसका, ये साइकोलॉजिस्ट है. ये टूल्स उसके पास है, रखे हुए हैं मशीन के पास, जिन टूल्स को यूज करके वो इस मशीन पर काम कर रहा है. ये एक ऐसी मशीन है जो उसको पास्ट या फ्यूचर में भी लेके जा सकती है. ठीक है. सो इट वॉज एग्जैक्टली लाइक द मॉडल आई हैड शोन दैम. ये बिल्कुल सेम वैसे ही थी जैसे मैंने उनको मॉडल दिखाया था पहले. ओनली 20 टाइम्स लार्जर. ओनली ये उससे 20 गुना बड़ी थी. जो हमारे नरेटर हैं, जो हमारे राइटर हैं, उन्होंने अपने फ्रेंड्स को पहले इसका एक मॉडल दिखाया था. तो उस मॉडल से लगभग 20 गुना ये बड़ी उसकी मशीन है. ओके. यू मीन यू सिट इन दैट चेयर, पुल दैट लीवर and travel into the future? asked my friend the writer. जो उसका फ्रेंड है ना राइटर, तो वो उसका फ्रेंड राइटर उससे पूछता है कि यू मीन यू सिट इन दैट चेयर, आप इस चेयर पर बैठोगे. ये वाली चेयर, इस वाली चेयर की बात हो रही है कि आप इस चेयर पर बैठोगे. पुल द लीवर, लीवर को पुल करोगे. लीवर क्या होता है? एक स्विच होता है या हैंडल होता है जिसको हम ऊपर या नीचे कर सकते हैं, जिसको हम पुल कर सकते हैं अप या डाउन. ये वाला एक हैंडल होता है जिसको हम या तो अप की साइड पुश कर सकते हैं या नीचे की साइड पुल कर सकते हैं. ओके. जिससे ये फिर चलेगी. पुल दैट लीवर एंड ट्रैवल इनटू द फ्यूचर. तुम इस लीवर को पुल करोगे और तुम फ्यूचर में चले जाओगे. माय फ्रेंड पूछता है, जो एक लेखक है, राइटर है. और इनटू द पास्ट आई सेड विच एवर आई चूज. और मैं पास्ट में भी जा सकता हूँ. आई सेड, मैंने बताया. विच एवर आई चूज, जो भी मैं चुनूँगा, जिस चीज़ को भी मैं चुनूँगा, पास्ट में जाना है या फ्यूचर में जाना है, उसी तरीके से मैं उसको पुल या पुश कर दूँगा हैंडल को और मैं पास्ट या फ्यूचर में चला जाऊँगा. एंड विच वुड यू चूज, और तुम क्या चुनोगे? आस्क्ड माई फ्रेंड द साइकोलॉजिस्ट. और जो मेरा मित्र है साइकोलॉजिस्ट, उसने ये पूछा कि तुम क्या चुनोगे. साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं? एन एक्सपर्ट होते हैं इन ह्यूमन बिहेवियर, जो ह्यूमंस के बिहेवियर में एक्सपर्ट होते हैं, डॉक्टर एक तरह से. ठीक है. सो अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं. द फ्यूचर फर्स्ट आई सेड. मैंने कहा कि मैं फ्यूचर को चुनूंगा पहले. द फ्यूचर फर्स्ट आई सेड. इट इज़ द अननोन दैट इंटरेस्ट मी द मोस्ट. मैं पहले फ्यूचर को चुनूंगा. क्यों? क्योंकि इसमें जो अननोन फैक्ट्स होते हैं, अननोन बातें होती हैं जो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट करती हैं, इसीलिए मैं फ्यूचर को पहले चुनूंगा. ओके. बट व्हेन डू वी गेट टू सी इट इन एक्शन. हम इसको पूर्ण रूप से एक्शन में कब देख पाएंगे? कैन वी टेक अ राइड इन इट आवरसेल्व्स. क्या इस पर हम स्वयं खुद से, आवरसेल्व्स मीन्स खुद से राइड कर सकते हैं. दे आस्क्ड, उन्होंने पूछा. दे किसके लिए यूज हुआ है? उसके फ्रेंड्स के लिए. उसके फ्रेंड्स पूछ रहे हैं कि ये पूर्ण रूप से कब से एक्शन में आ जाएगी और हम इस पर कब खुद से यात्रा कर सकेंगे, राइड ले सकेंगे, हम खुद से कब पास्ट या फ्यूचर में जा पाएंगे. ठीक है. नोट येट आई सेड. अभी नहीं, मैंने कहा.
आई स्टिल हैव अ फ्यू थिंग्स टू टिंकर विद। अभी मेरे को इसमें कुछ चीज़ें और करनी हैं, ठीक करनी है। टिंकर का मीनिंग होता है टू वर्क अराउंड विद, मतलब कुछ चीज़ों पर अभी उसको काम करना है, कुछ चीज़ें अभी बाकी हैं। देन इट विल बी रेडी टू गो, और उसके बाद यह जाने के लिए तैयार हो जाएगी, उसके बाद जाने के लिए यह तैयार हो जाएगी। सीइंग माई फ्रेंड्स स्माइल आई सेड, मेरे फ्रेंड्स को मुस्कुराता देखकर मैंने कहा, यू मे नॉट बिलीव मी, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे, बट कम टू डिनर हेयर अ वीक फ्रॉम नाउ एंड आई प्रोमिस टू शो यू देन दैट माई टाइम मशीन वर्क्स। अब क्या है, ये बात सुन करके उसके जो फ्रेंड्स हैं ना मुस्कुराना स्टार्ट कर देते हैं, स्माइल करना। तो अब वो कह रहा है, सीइंग माई फ्रेंड्स स्माइल, जब मैंने अपने फ्रेंड्स को मुस्कुराता हुआ देखा, आई सेड, मैंने कहा, तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे, तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हो या नहीं करोगे, बट कम टू डिनर, लेकिन तुम डिनर पर आना, बट कम टू डिनर हेयर अ वीक फ्रॉम नाउ, आज से ठीक एक वीक बाद तुम डिनर पर आना, एंड आई प्रोमिस यू टू शो यू देन दैट माई टाइम मशीन वर्क्स, और फिर मैं तुमको दिखाऊंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा कि जो मेरी टाइम मशीन है वो काम कर रही है और परफेक्टली काम कर रही है। ओके, आफ्टर माई फ्रेंड्स लेफ्ट, जैसे ही मेरे फ्रेंड्स जाते हैं, आई कॉल्ड इन माई हाउसकीपर एंड आस्क्ड हर टू कुक द बेस्ट डिनर सी कुड मेक फॉर माई फ्रेंड्स नेक्स्ट वीक। मेरे फ्रेंड्स के जाने के बाद मैंने अपनी हाउसकीपर को बुलाया और उसको कहा कि वो जितना भी अच्छा भोजन पका सकती है, डिनर पका सकती है, वो मेरे फ्रेंड्स के लिए बना दे नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह में मेरे फ्रेंड्स के लिए जितना भी अच्छा वो खाना डिनर बना सकती है वो बना दे। आई ऑल्सो हैंडेड हर अ नोट टू गिव दैम व्हेन दे अराइव्ड, और मैंने उसको एक नोट भी दिया। नोट यहाँ पर मीन्स कुछ राइट करके एक पेज पर उसको दिया, जब वो उसके फ्रेंड्स आएंगे तो वो उनको देने के लिए, ठीक है। द नोट सेड दैट, और नोट में क्या लिखा उन्होंने, आई वॉज सॉरी नोट टू ग्रीट दैम, मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं तुम्हारा स्वागत नहीं कर सका, बट आई प्रोमिस्ड आई वुड जॉइन दैम बिफोर द इवनिंग एंडेड, लेकिन मैं प्रोमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें इवनिंग के एंड तक ज्वाइन कर लूँगा, इवनिंग के एंड तक मैं तुम्हें ज्वाइन कर लूँगा, मतलब मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा, तुमसे मिलूँगा, ठीक है। हैविंग गिवन हर दीज इंस्ट्रक्शंस, और ये इंस्ट्रक्शंस उसको देते हुए, हर किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पर, हाउसकीपर के लिए, हाउसकीपर को इंस्ट्रक्शन दे रहे थे ना वो। दीज इंस्ट्रक्शन आई सेट टू वर्क ऑन द टाइम मशीन, और मैं टाइम मशीन पर काम करने लगा। द वर्क वॉज वेरी डेलिकेट, और जो वर्क था वो बहुत ही डेलिकेट था। डेलिकेट क्या होता है, टू वर्क अराउंड विद, मतलब सॉरी रिक्वायरिंग ग्रेट केयर, मतलब ऐसा नाजुक काम था, बिल्कुल ही नाजुक काम था, जो मतलब बिल्कुल ध्यानपूर्वक करने की ज़रूरत थी जिसको, ठीक है। एंड आई हैड टू मेक श्योर दैट द साइज ऑफ द लेवर्स वो जस्ट राइट टू द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ऑफ एन इंच, मतलब इतना ज़्यादा ध्यान से काम करने का था कि 1 इंच का भी, जरा सा भी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन का भी फ़र्क नहीं होना चाहिए था उसमें। तो उसे मेक श्योर करना था कि जो लीवर का साइज है वो बिल्कुल सेम हो, बिल्कुल जितना उसको चाहिए, जैसा वहाँ पर चाहिए, राइट साइज जो उसको चाहिए था बिल्कुल सेम हो, टू द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन ऑफ एन इंच, मतलब 1 इंच की भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल उसको राइट साइज उसके लिए चाहिए था। इसी वजह से उन्होंने इस वर्क को क्या बोला है, डेलिकेट वर्क बोला है, कि उसको इस काम को करने में उसको ज़्यादा केयरफुल रहने की नीड है, रिक्वायरिंग ग्रेट केयर। ओके, वन लीवर वॉज एनफ टू स्टार्ट द मशीन ट्रैवलिंग थ्रू टाइम, एक ही लीवर काफ़ी था मशीन को ट्रैवल करवाने में, स्टार्ट करने में, मतलब पुश द लीवर अप, जैसे ही लीवर को अप ऊपर की साइड पुश किया जाएगा, एंड इट वेंट इनटू द पास्ट, अगर हम उसको ऊपर की साइड पुश करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, पास्ट में ट्रैवल करना स्टार्ट कर देगी मशीन। पुल इट डाउन, और जैसे ही हम उस लीवर को, उस हैंडल को डाउन में पुल करते हैं, एंड इट वेंट इनटू द फ्यूचर, वो फ्यूचर में जाना स्टार्ट हो जाएगी मशीन, ठीक है। द अदर लीवर वॉज टू स्टॉप इट वेर एवर आई वॉन्टेड, और जो दूसरे वाला हैंडल है, दूसरे वाला लीवर है, वो उसको स्टॉप करने के लिए है, ठीक है। और रादर whenever I wanted, because I would be staying in the same spot and only the time would change, और रादर या फिर जब भी मैं उसको स्टॉप करना चाहूँ मैं उसको स्टॉप कर सकता हूँ दूसरे वाले हैंडल की हेल्प से। आई वॉन्टेड बिकॉज, क्योंकि आई वुड बी स्टेइंग, क्योंकि मैं तो एक ही जगह पर रहूँगा, चेयर पर बैठा रहूँगा, यहाँ लाइक
मशीन में, मैं तो चेयर पर बैठा रहूँगा। हैंडल है, उसको अगर मैं अप की तरफ पुश करूँगा तो मैं पास्ट में चला जाऊँगा, नीचे की तरफ पुल करूँगा, डाउन करूँगा उसको पुल, तो फिर मैं फ्यूचर में चला जाऊँगा। और स्टॉप करने के लिए दूसरे वाला हैंडल है, ठीक है। तो जैसे ही मैं उसको स्टॉप करना चाहूँगा, मैं उसको दूसरे वाले सेकंड वाले हैंडल से स्टॉप कर सकता हूँ, ठीक है। सो हम देखते हैं, whenever I wanted, because I would be staying in the same spot and only the time would change, केवल टाइम ही चेंज होगा और मैं एक ही जगह पर, एक ही सेम स्पॉट पर बैठा रहूँगा, एक ही जगह पर रहूँगा। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर 4 in the morning, और 4 बजे से पहले मैंने अपना कार्य था जो पूरा कर लिया मॉर्निंग में। नाउ ओनली वन थिंग वॉज लेफ्ट टू डू, अब केवल एक ही कार्य बचा था, एक ही वर्क बचा था। टू गिव द टाइम मशीन इट्स फर्स्ट टेस्ट, टाइम मशीन का फर्स्ट टेस्ट लेना बाकी था, मतलब उसको ट्राई नहीं किया था अभी तक उसने, ये वाला काम उसका बाकी था, बाकी सब उसने कर लिया था। आई सेट डाउन इन द सीट ऑफ द टाइम मशीन, अब मैं उस सीट पर बैठ गया टाइम मशीन की। एंड लुक्ड एट माई वॉच, और मैंने वॉच में टाइम देखा। टाइम क्या था? 19 minutes past 4, मतलब 4:19 हो गए थे, 19 minutes हो गए थे past 4, 4:19 हो गया था। आई हेल्ड माई ब्रीथ, मैंने अपने सांस को रोका। एंड पुल्ड द लीवर डाउन अ टाइनी बिट, और मैंने जो लेवर था, जो हैंडल था, उसको थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा, टाइनी बिट होता थोड़ा सा नीचे की तरफ पुल किया, ठीक है। इट फेल्ट एज इफ़ आई वॉज फॉलिंग थ्रू एंडलेस स्पेस, मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं बिल्कुल एंडलेस स्पेस में उड़ रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ मैं एंडलेस स्पेस में, मतलब जैसे आकाश में उड़ रहा हूँ। माई स्टमक ट्राइंग टू स्क्वीज इनटू माई थ्रोट, और जो मेरा पेट था, स्टमक था, वो बिल्कुल स्क्वीज हो गया था। स्क्वीज होता है सिकुड़ना, इनटू माई थ्रोट, और ऐसा फील हो रहा था जैसे वो मेरा पेट है बिल्कुल गले में आ गया है, ठीक है। मतलब क्या है यहाँ पर इन प्रोवर्ब्स का, कि मेरा जो गला था, मेरा जो स्टमक था, वो गले में आने का अर्थ है कि मेरे को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी वहाँ पर, ठीक है, ऑक्सीजन उसको नहीं मिल रही थी। माई माउथ गैस्पिंग फॉर एयर, और जो गैस्पिंग होता है, मेरा जो माउथ है वो फड़फड़ा रहा था एयर लेने के लिए। मेरे माउथ को क्या चाहिए थी? एयर चाहिए थी। क्यों? क्योंकि वो ब्रीथ नहीं कर पा रहा था, तो उसको एयर चाहिए, इसीलिए उसने माउथ को ओपन कर लिया था। क्विकली आई पुल्ड द स्टॉप लेवर, और इस वजह से, मैं परेशान होने की वजह से, मैंने क्या किया, जल्दी से दूसरे वाले लीवर को, स्टॉप वाले लीवर को पुल कर दिया, ठीक है, उसने स्टॉप कर दिया मशीन को, ठीक है। आई लुक्ड अराउंड मी, और मैंने अपने चारों ओर देखा। एंड माई हार्ट सैंक, और जो मेरा दिल था वो सैंक हो गया, डूब गया। डूबने का मतलब यहाँ पर है कि भाई बैठ गया एक तरीके से, मतलब उसको टेंशन हो गई। माई कोट स्टिल हैंग ओवर अ चेयर, और मेरा जो कोट था अभी भी चेयर पर लटका हुआ था। माई टूल्स वर वेयर आई हैड लेड दैम, और मेरे जो टूल्स थे वो वहीं पर थे जहाँ पर मैंने उनको छोड़ा था। माई वर्कशॉप वॉज जस्ट एज आई हैड लेफ्ट इट, और मेरी वर्कशॉप बिल्कुल वैसी ही थी जैसे मैंने उसको छोड़ा था। माई मशीन वॉज अ फेलियर, अब उसको लगा कि जो उसकी मशीन है ना वो फेलियर हो गई है, असफल हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं था रियलिटी में, उसकी मशीन फेल हो गई, उसको लगा। देन आई saw daylight coming through the windows and my heart started beating faster, तब मैंने अपने कमरे की, वर्कशॉप की विंडो में से देखा कि जो सनलाइट, डे लाइट है वो आना स्टार्ट हो गई है। माई हार्ट स्टार्टिंग बीटिंग, और मेरा जो हार्ट था उसने बीट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। द क्लॉक ऑन द वॉल सेड 9:30, और जो दीवार पर, वॉल पर जो घड़ी लगी हुई थी उसने टाइम बताया 9:30, मतलब 9:30 का टाइम हो गया था। माई वॉच रीड 21 minutes आफ्टर 4, लेकिन जो मेरे हाथ पर वॉच थी, जो मशीन पर वॉच थी, वो तो टाइम बता रही है 21 minutes past 4, मीन्स 4:21। अब जो वॉल वाली वॉच है वो बता रही है 9:30, और जो उसके मशीन वाली वॉच है वो बता रही है 4:21। आई हैड ट्रेवल्ड मोर देन 5 hours इन जस्ट 2 minutes, कि 2 मिनट में मैंने 5 घंटे से भी ज़्यादा का टाइम ट्रैवल कर लिया। द टाइम मशीन वर्कड, मीन्स जो टाइम मशीन है उसने काम किया, वो फेलियर नहीं है, वो तो सक्सेस रही है। मीन्स 2 मिनट में ही उसने क्या किया, फ्यूचर में उसने ट्रैवल कर लिया, और लगभग 5.5 hours के लगभग के टाइम उसने फ्यूचर में ट्रैवल किया। ओके, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आई सपोज आई शुड हैव स्टॉप देन एंड प्लान माई नेक्स्ट मूव, मैंने सोचा अभी मैं मुझे रुक जाना चाहिए,
देन एंड प्लान माई नेक्स्ट मूव, और मुझे अपनी अगली यात्रा की तैयारी करनी चाहिए, उसके लिए प्लानिंग करनी चाहिए। बट आई कुड नॉट वेट एनी लॉन्गर, लेकिन मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं वेट नहीं कर सकता था। टू जर्नी थ्रू टाइम के अनुसार जर्नी करने के लिए। आई पुल द लेवर डाउन अगेन, मैंने दोबारा से लेवर को डाउन किया, पुल किया, खींचा नीचे की ओर दोबारा से। आई लिटिल हार्डर देन बिफोर, पहले से कुछ ज़्यादा उसको पुल किया मैंने। टाइम आउटसाइड द टाइम मशीन स्पीडेड अप, और जो टाइम मशीन का टाइम था वो स्पीड करने लगा, उसकी गति बढ़ने लगी। आई सा माई हाउस कीपर विज इनटू द रूम, और क्या देखता हूँ मैं, जो मेरी हाउस कीपर है ना वो विज कर रही है, मूव कर रही है क्विकली, मतलब जल्दी जल्दी मूव कर रही है, मूव वेरी क्विकली मेकिंग अ कंटिन्यूस साउंड इनटू द रूम में, एंड क्लीन इट इन रिकॉर्ड टाइम, और उसको साफ करने में वो लगी हुई है। इट वॉज क्लियर दैट सी कुड नॉट सी मी, ये बिल्कुल स्पष्ट था, क्लियर था कि वो मुझे नहीं देख पा रही थी, लेकिन मैं उसको देख रहा था। किसको देख रहा था? हाउस कीपर को। आई पुल्ड द लीवर फर्दर डाउन, मैंने उसको थोड़ा सा और नीचे की ओर पुल किया, लीवर को, हैंडल को। एंड सा द विंडो ग्रो डार्क, और फिर दोबारा से मैंने विंडो को डार्क होते हुए देखा, विंडो के बाहर मीन्स इवनिंग का टाइम होते हुए देखा। देन इट ब्राइटन, आफ्टर दैट वो फिर दोबारा से ब्राइटन होना स्टार्ट हुआ, मीन्स सन निकलना स्टार्ट हुआ। देन इट डार्कन्ड अगेन, और दोबारा से अंधेरा होना, डार्क होना स्टार्ट देखा मैंने। डेज वेंट बाय लाइक ब्लिंकिंग लाइट्स, और जो डेज थे वो ब्लिंकिंग लाइट्स की तरह गुजर रहे थे, पास हो रहे थे। ब्लिंकिंग लाइट्स का मीनिंग क्या है यहाँ पर? ब्लिंकिंग लाइट्स का मीनिंग है कि जिस तरीके से जो हमारी लाइट्स होती हैं, हमारे घरों में बल्ब होते हैं, वो एक बार जलते हैं बुझ जाते हैं, जलते हैं बुझ जाते हैं, उसी तरीके से डे पास हो रहे थे, मतलब दिन हो रहा था, रात हो रहे थे, दिन और रात गुजरते जा रहे थे, मतलब वो फ्यूचर में ट्रैवल कर रहा था। उसको ऐसा लग रहा था मैं फ्यूचर में ट्रैवल कर रहा हूँ, लेकिन मशीन के हिसाब से वो टाइम बड़ी स्पीडली मूव हो रहा था। ठीक है। आई पुल द लीवर डाउन इवन मोर, मैंने दोबारा से उसको और नीचे की ओर पुल किया। एंड एवरीथिंग अराउंड बिकेम ए ब्लर। ब्लर क्या होता है? अनक्लियर, मीन्स कुछ भी स्पष्ट नहीं था, उसको सब कुछ अनक्लियर नजर आ रहा था। द वॉल्स एंड द विंडो ऑफ माई वर्कशॉप वेनिस्ड। वेनिस्ड क्या होता है? डिसअपियर्ड, कुड नॉट बी सीन। उसके जो वर्कशॉप की वॉल्स थी, विंडोज़ थी, वो डिसअपियर हो गई, वो उसको दिखाई नहीं दे रही थी अब। द मशीन वॉज स्वेइंग नाउ, और जो मशीन थी वो स्वेइंग कर रही थी। स्वेइंग क्या होता है? मूविंग फ्रॉम साइड टू साइड। अब वो मूव करना स्टार्ट हो गई, उसकी मशीन एक साइड से दूसरी साइड पर मूव करना स्टार्ट हो गई। आई वॉन्टेड टू पुल द लेवर ऑल द वे डाउन, आई डिड, और मैं उसको बार बार पुल कर रहा था, थोड़ा सा और बाद में पुल कर देता, फिर लिटिल बिट, फिर पुल कर देता उसको, तो वो ऐसा करता रहा। ठीक है, पूरे रास्ते में। अराउंड मी वॉज अ वर्ल्ड ऑफ वंडर्स, अराउंड मी वॉज अ वर्ल्ड ऑफ वंडर्स विद ह्यूज बिल्डिंग्स राइजिंग टॉलर एंड टॉलर, sky changing from dark grey to bright blue, and a countryside that grew greener and greener. अराउंड मी, मेरे आसपास वर्ल्ड के वंडर्स थे, अजूबे में मैं देख रहा था जैसे ही मैं जा रहा था फ्यूचर में। विद ह्यूज बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मैं देख रहा था जो और ज़्यादा टोलर होती जा रही थी, मतलब लंबी लंबी होती जा रही थी। स्काई चेंजिंग फ्रॉम डार्क ग्रे टू ब्राइट ब्लू, और जो स्काई था वो डार्क ग्रे से किस में चेंज हो रहा था? ब्राइट ब्लू में चेंज हो रहा था। कंट्री साइड का एरिया में देख रहा था, कंट्री साइड मतलब ग्रामीण इलाका जो होता है। दैट ग्रीव ग्रीनर, जहाँ पर मेरे को ग्रीनरी ज़्यादा दिखाई दे रही थी, हरे हरे पेड़ पौधे ज़्यादा नज़र आ रहे थे वहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा, आई लुकड एट द डायल्स ऑफ द टाइम मशीन वॉच टोल्ड मी हाउ फास्ट एंड फार आई वॉज ट्रैवलिंग। फिर मैंने क्या किया, टाइम मशीन के डायल पर देखा तो मैं देख रहा था कि कितना फास्ट मैं ट्रैवल कर रहा था। आई वॉज शॉक्ड, मैं बिल्कुल शॉक हो गया, सरप्राइज हो गया। आई हैड गोन मच फास्टर एंड फार्दर देन आई थॉट, जितना मैंने सोचा था मैं उससे ज़्यादा फास्टर और फार्दर मूव कर रहा था। आई वॉज इन द ईयर 8,02,701, मैं इतना टाइम आगे चला गया था एडी में, मैं इतने सालों आगे चला गया था, 8,02,701 साल में मैं पहुंच गया था, ईयर में मैं पहुंच गया था। दोज ह्यूज नंबर्स मेड मी लॉस माई हेड एंड पैनिक, इतना बड़ा नंबर किसको बोल रहा है? ये वाला जिस साल में वो पहुंचा है 8,02,701 को वो क्या बोल रहा है? 8,02,701।
इसको वो एक ह्यूज नंबर बुला रहा है और कह रहा है कि इतना बड़ा नंबर देख करके मेरा सिर चकरा गया और मैं पैनिक हो गया। पैनिक क्या होता है? सडनली फीलिंग फ्राइटन, डर जाना, मतलब उसको डर लगने लगा। अब आई पुल्ड हार्ड ऑन द स्टॉप लेवर, और मैंने मुश्किल से स्टॉप लेवर को, स्टॉप हैंडल को पुल किया। एंड पेड द प्राइस फॉर इट, और इसके लिए कीमत भी चुकाई। क्या कीमत चुकाई उसने? अब हम कुछ भी चला रहे होते, अगर एकदम से हम ब्रेक करेंगे, उसको ब्रेक वाला हैंडल दबाएंगे, प्रेस करेंगे, तो फिर क्या होगा? हम गिरेंगे। तो इसी वजह से वो उसने भी कीमत चुकाई, वो भी गिरा। कैसे गिरा वो? द स्टॉप वॉज टू शार्प, जो स्टॉप था, जो ब्रेक वाला जो हैंडल उसने प्रेस किया था, वो बहुत ही शार्प था, बहुत ही तेज़ी से, हैपनिंग सडनली एंड क्विकली। एंड द मशीन टिप्ड ओवर, और जो मशीन क्या हो गई? टिल्टेड एंड फेल टू वन साइड। जो टिप्ड का मीन्स है, या टिप्ड का मीन्स है यहाँ पर, जो मशीन थी वो क्या हो गई? टिल्ट हो गई, ठीक है, मूव हो गई, एक तरफ झुक गई और फिर गिर गई एक साइड में। आई वॉज थ्रोन फ्रॉम माई सीट, और मैं अपनी सीट से गिर गया नीचे, थ्रोन हो गया, फेंक दिया गया मशीन के द्वारा। स्टन्ड क्या होता है? शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड, मैं बहुत ही शौक हुआ, सरप्राइज हुआ। आई ले ऑन सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, और मैं सॉफ्ट ग्रीन ग्रास पर जा करके गिर गया, इस तरीके से जैसे पिक्चर में दिखा रखा है। आई हर्ड अ वेरी लाउड थंडर क्लैप, और मैंने क्या सुना? थंडर क्लैप की लाउड आवाज़ें वो सुन रहा था। थंडर क्लैप क्या होता है? साउंड ऑफ थंडर, मतलब तूफान की आवाज़ें वो सुन रहा था। एंड ए शॉवर ऑफ हेल स्टोन्स, हेल स्टोन्स क्या होते हैं? इरेगुलर बॉल्स ऑफ आइस, आइस की जो बॉल्स हैं वो गिरना स्टार्ट हो गई। स्टंग माई फेस, उसके फेस पर वो लग रही थी, मीन्स आंधी तूफान आ गया। जिस तरीके से हेल स्टोन्स होता है, बर्फ़ के गोले होते हैं, बॉल्स ऑफ आइस। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी, और मेरे लिए देख पाना बहुत ही मुश्किल था, मैं देख नहीं पा रहा था कुछ भी, ठीक है। जो ये आइस बॉल्स हैं वो उसके फेस को क्या कर रही हैं? स्टंग कर रही हैं, हर्ट कर रही हैं, उसके फेस पर आकर के लग रही हैं, और इस वजह से वो देख नहीं पा रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ए फाइन वेलकम, एक अच्छा स्वागत। आई मटर्ड, मैंने मटर किया। मटर क्या होता है? स्पोक क्वाइटली एंड इन अ लो वॉइस, मतलब बुदबुदाना, अपने आप में ही फुसफुसाना, अपने आप से ही कहना, बड़ा अच्छा वेलकम, ठीक है। तो वो अपने आप में ही कह रहा है कि बड़ा अच्छा वेलकम हुआ ये मेरा, कि इस तरीके से मैं आंधी तूफान में फंस गया हूँ। ए मैन ट्रेवल्स ओवर 8 लाख ईयर्स फॉर अ विजिट, मैं एक ऐसा आदमी हूँ जिसने 8 लाख ईयर्स विजिट किया। एंड दिस इज़ द ग्रीटिंग ही गेट्स, और ऐसा उसका स्वागत हुआ, मतलब 8 लाख ईयर्स ट्रैवल करने के बाद उसका ऐसे स्वागत हुआ कि वो टाइम मशीन से नीचे गिर गया ग्रीन ग्रास पर, और फिर ऊपर से थंडर स्टॉर्म आ गया। आइस के जो गोले हैं, जो बर्फ़ के हैं, वो भी उसके ऊपर गिर रहे हैं। देन द हेल थिन्ड, और इस तरीके से जो हेल है वो थिन हो गई। थिन का मीन्स है यहाँ पर कम हो जाना, मतलब जो बारिश है, जो थंडर है, वो कम हो गया। एंड द सन शोन थ्रो अ ब्रेक इन द क्लाउड्स, और जो सन है वो दोबारा से चमकना स्टार्ट हो गया इन द क्लाउड्स, बादलों में से दोबारा से सन ने शोन करना स्टार्ट कर दिया, साइन करना स्टार्ट कर दिया। एंड आई गोट माई फर्स्ट गुड लुक एट द वर्ल्ड ऑफ द फ्यूचर, और मैंने नए संसार में, नए फ्यूचर में अपना एक लुक देखा, अपने आप को देखा कि किस तरीके से मैं वहाँ पर गया, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर था, ये हमारा एक्सट्रैक्ट लिया गया है द टाइम मशीन नोवेला, जो H.G. वेल्स ने लिखी है, हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स ने ये लिखी है। सो स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड दिस चैप्टर केयरफुली, वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।